गुड मॉर्निंग गाइज। हमने कल क्या पढ़ा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसको क्या बताया था? ऑन गोइंग प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस। ठीक है, चलिए आई थिंक हमने इसको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, यहाँ तक हमने इसको कर लिया था शायद। तो देखिए मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। सब्जेक्ट प्लस क्या था? इज एम आर। इसके बाद क्या था? वर्ब में आई एन जी प्लस आपका क्या था? ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेगेटिव में क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आई एन जी और ऑब्जेक्ट। ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या था? इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, एच एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या? आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है। अब देखिए इसको बनाने का एक और तरीका भी होता है, और एच एम आर प्लस आप यही नोट लगा दीजिए। इसके बाद आप लिखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या? आई एन जी और ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है। जैसे रामू सेब नहीं खा रहा है। सॉरी, क्या रामू सेब नहीं खा रहा है? क्या रामू सेब नहीं खा रहा है? तो रामू, रामू के साथ क्या आएगा? इज रामू, इज रामू, इज रामू। ठीक है। नॉट खाने क्या बोलते हैं? ईटिंग एन एप्पल। ठीक है। इज रामू नॉट ईटिंग एन एप्पल, कि रामू एक सेब नहीं खा रहा है। ठीक है। अब इसको आप इसमें कन्वर्ट करिए, कुछ नहीं करना आपको, एजेंट कर देना है। क्या कर देना है? एजेंट रामू ईटिंग एन एप्पल, ईटिंग एन एप्पल। बस सिर्फ इतनी सी कहानी है, आपको कुछ नहीं करना। आपको यहाँ से जो नोट उठा के कहाँ पे रखनी है? आपको यहाँ पे रखनी है और इसका शॉर्ट फॉर्म बना देना है। ठीक है। कॉपी कीजिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या रजनी खाना नहीं बना रही है? नहीं बना रही है। ठीक है। क्या आएगा? इज रजनी नॉट कुकिंग फूड। ठीक है। तो इसका इस वे में क्या बनेगा? इजेंट रजनी, इजेंट रजनी कुकिंग फूड। क्या रजनी खाना पका रही है? ठीक है, सिंपल सी बात। चलिए आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके एग्जाम्पल तो मैंने कल ही करा दिए थे आपको। ठीक है। अब देखिए आप, यदि मैं इसको डब्ल्यू एच फैमिली में कन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा? ये वाला सेंटेंस आ जाएगा। इज एम
आर प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या आता है आईएनजी और आपका क्या आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए इसके देखते हैं हम एग्जांपल। देखिए वह है क्यों रो रही है, क्यों रो रही है। ठीक है, चलिए आपको एक बात और दिखा दूं मैं, जो WH फैमिली होती है ना, WH फैमिली, इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। बात को समझने की कोशिश करना। और जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, उनको क्या बोलते हैं हम, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस और दिस। देखिए यस नो क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसमें हमें क्वेश्चन का जवाब सिर्फ हमें यस या नो में देना होता है। यानी आप पानी पीना चाहेंगे, आप पानी पीना चाहेंगे तो मैं क्या बोलूँगा, यस या नो। यदि मुझे पीना है तो यस और नहीं पीना है तो नो। मैं इसमें कुछ और ऐड नहीं कर सकता, मैं इसमें कुछ और ऐड नहीं कर सकता। मैं आपको बोल दूँ आपको इंग्लिश पढ़नी है तो आप क्या बोलेंगे, या तो यस या नो कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। और यदि मैं आपको WH फैमिली करके बोल दूँ, हाँ आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे देखिए सर में दर्द है, या मेरा पेट में दर्द है, या कपड़े साफ नहीं है, या मेरा काम कंप्लीट नहीं है, या मुझे घर पे काम है। तो कुछ ना कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा और उस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर देना होगा उस आंसर, कि जिससे क्वेश्चन पूछने वाला क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। जब तक कि वो संतुष्ट सेटिस्फाइड नहीं हो जाए, जब तक कि आपका ये क्वेश्चन का पूरा आंसर नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसको इसमें सामने वाले को संतुष्ट किया जाता है, तभी इसको बोलते हैं क्या, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, बट ये होता है डिफरेंस यस नो क्वेश्चन में और क्लोज एंडेड क्वेश्चन में। ठीक है, कि आपको इसमें पूरी कहानी सुनानी होती है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ आपको आंसर देना होता है यस या नो में। ठीक है, चलिए लिखिए, पिताजी हमें क्यों बुला रहे हैं, हमें क्यों बुला रहे हैं। ठीक है, पिताजी हमें क्यों बुला रहे हैं, तो द फादर। ठीक है, फादर के साथ क्या आएगा, पिताजी है तो उसके साथ क्या आएगा, एज। डाटा दीजिए आप, एज, और एज के पहले क्या आएगा, वाई। देखिए यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप इधर से बनाइए, और नहीं आप सब्जेक्ट को चुन कर आप आराम से बना सकते हैं कि सब्जेक्ट उसके हिसाब से सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और उसके हिसाब से हमें क्या लगाना, WH फैमिली लगाना है। वाई इज फादर, वाई इज फादर। अब वर्ब क्या है, बुलाना, बुलाने को क्या बोलते हैं, कॉल। तो क्या हो जाएगा, कॉलिंग, किसको, हमें। वाई इज फादर कॉलिंग अस। इतनी सी कहानी। ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए मैंने कहा था ना कि आप प्रेजेंट इंडिफरेंट को अच्छे से समझ लीजिए, बाकी सारे एक ही वे पे चलना है आपके, सारे के सारे सेंटेंस। ठीक है, देखते हैं। वह है पियानो क्यों बजा रहा है, पियानो क्यों बजा रहा है। चलिए वह है पियानो क्यों बजा रहा है, क्यों के लिए क्या आएगा, वाई, वाई, और वाई के साथ क्या है, वह है, यानी ही के साथ क्या आएगा, इज। वाई इज ही प्लेइंग। ठीक, प्ले मीन्स खेलना होता है, और प्ले मीन्स एक नाटक भी होता है, और जब एज ए वर्ब की तरह यूज करते हैं हम, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए हम प्ले का ही यूज करते हैं, चाहे वो गिटार हो या पियानो हो, हारमोनिया हो या ड्रम्स हो, यानी कुछ भी हो इंस्ट्रूमेंट, उसको बजाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्ले का ही यूज करते हैं। तो वाई इज ही प्लेइंग द पियानो। ठीक है, ये रही आपकी कहानी। ठीक है, वह क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है। देखिए वह है तो वह के लिए क्या आएगा, ही के साथ क्या आएगा, एज। क्या खा रहा है तो क्या के लिए क्या आएगा, वाट, वाट इज ही ईटिंग। वह क्या
खा रहा है। वह क्या सुन रहा है? तो व्हाट इज ही लिसनिंग। ठीक है, वह क्या देख रहा है? घर पे नहीं बोलते क्यों, टीवी में क्या देख रहे हो, वह क्या देख रहा है। व्हाट या वह क्या देख रही है, व्हाट इज शी वाचिंग। ठीक है, आ रहा है सब समय में इतना। अब देखिए अगले वाला, चलिए ये तो क्या था WH फैमिली, अब आएगा WH फैमिली प्लस नेगेटिव। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, HM और R प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ही क्या आता है हमेशा नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है हमें, ING। ठीक है, और ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसका भी एक और बन जाता है इसकी तरह। वो कैसे बनता है देखिए, WH फैमिली का सेम रहेगा आपका, HM R, ये भी रहेंगे, और इन्हीं के बाद आपको क्या लगा देना है, नोट, यानी सब्जेक्ट से पहले नोट लगा देनी है आपको। ठीक है, और क्या आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING और आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए बोल दूं, राजा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, राजा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, देखिए तो क्यों के लिए क्या आएगा, वाई एच राजा नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, यानी राजा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, वाई इज राजा नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इस चीज़ को क्या कैसे बनाएंगे, देखिए वाई इज में आप नोट लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, इजेंट। इज में आप नोट लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, वाई इजेंट राजा गोइंग टू स्कूल, वाई इजेंट राजा गोइंग टू स्कूल। ये आपकी कहानी थी। ठीक है, चलिए कॉपी हो गया, देखिए देखिए राजू शर्ट क्यों नहीं पहन रहा है, राजू शर्ट क्यों नहीं पहन रहा है। ठीक है, क्यों के लिए क्या आएगा, वाई इज राजू नॉट, बियर मीन्स क्या होता है, पहनना, तो बियरिंग शर्ट या बियरिंग आ शर्ट। ठीक है, और इसी का उस वे में कैसे बनेगा, भाई इज की जगह क्या हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा, भाई एजेंट राजू बियरिंग शर्ट। ठीक है, चलिए कॉपी करिए। I think you all got it very well। इतना हो गया, चलिए देखिए इनको समझिए आप। और एक और बात, 1 और 2, इनको यदि ये समझ में नहीं आ रहा हूँ तो इनको छोड़ देना, क्योंकि इनका यूज अधिकतर स्पीकिंग में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, स्पीकिंग में, स्पीकिंग में। ठीक है, डोंट यू थिंक अबाउट मी, क्या तुम मेरे बारे में नहीं सोचते, इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस कौन सा होता है, अफर्मेटिव। कौन सा होता है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। और फिर कौन सा होता है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव।
फिर WH फैमिली और WH फैमिली एंड नेगेटिव। ठीक है, इसमें क्या क्या है देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, चार चीज़ें क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब और ऑब्जेक्ट। बस इन्हीं का खेल है, इन्हीं आगे पीछे करना है। और हमें पता है कि यदि हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद नोट आती है, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नोट आती है। बस इसमें नोट का और खेल रहता है और कुछ नहीं है। देखिए, तो इसमें इजेमार हो गया। अब इसमें इजेमार के बाद क्या आ गया, सिर्फ नोट आ गया, कुछ नहीं किया। और इसमें से नोट हट गया और इजेमार कहाँ पे आ गया, आगे आ गया। ठीक है, अब इसमें इजेमार अभी आ गया और इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नोट भी आ गया। ठीक है, और इसमें सिर्फ WH फैमिली आ गई और इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस पूरा आ गया। इसमें WH फैमिली और नोट WH फैमिली आ गया और पूरा पूरा इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, सॉरी इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव आ गया, सॉरी। ठीक है, चलिए मैं अब आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ पूरा। देखिए, बच्चे स्कूल में खेल रहे हैं। बच्चे स्कूल में खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे होंगे, बच्चे हैं, स्कूल बच्चों का, बच्चों की स्कूल। ठीक है, बच्चे। देखिए, बच्चा को क्या बोलते हैं हम, सिर्फ चाइल्ड। चाइल्ड में होता है सिर्फ एक बच्चा। बच्चा जब एक से अधिक हो तो क्या बोलते थे उसको, चिल्ड्रन। ठीक है, चलिए, तो द चिल्ड्रन, आप सोचिए, क्या हुआ, द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कैसा है, प्लूरल है, तो आर। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, और उसमें लगाना क्या है हमें, ING। कहाँ पे खोल रहे हैं, इन द स्कूल। सिंपल सी बात है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें घबराने की बात ही कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट में नेगेटिव में द चिल्ड्रन आर, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे आपको क्या लगा देनी है, सिर्फ नॉट, और बाकी एज इट इज ज्यों का त्यों, प्लेइंग इन द स्कूल। ठीक है, कुछ नहीं करना यार, सिर्फ आप अपने दिमाग को आधे घंटे संभाल के रखिए तो सही। वो कहते नहीं है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगला क्या आएगा, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो आर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द स्कूल। और इसमें ध्यान रखना है काय का, क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, अब अगला क्या होगा, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। आर द चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग इन द स्कूल। ठीक है, अगला क्या होगा, WH फैमिली वाला। तो देखिए, वाई आर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द स्कूल। ठीक है, अगला क्या होगा, WH फैमिली एंड नेगेटिव, वाई आर द चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग इन द स्कूल। चलिए कॉपी करिए। ये कौन सा था, अफर्मेटिव। इस सेंटेंस कौन सा था, अफर्मेटिव। और ए नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव,
इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, WH फैमिली, WH फैमिली, WH फैमिली प्लस नेगेटिव, WH फैमिली प्लस नेगेटिव। ठीक है, अब आप देखिए एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, एग्जामिनर आपको एग्जाम में सपोज उसने आपको ये दे दिया, आपको सपोज उसने प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस टेंस का आपको उसने नेगेटिव दे दिया और आपसे उसने कह दिया कि आप सर इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाइए, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाइए। अब तेरे भाई को यही पता नहीं है कि ये सेंटेंस कौन सा है, तो तेरा भाई एग्जाम में इसमें क्या बदलेगा, बोलते नहीं है। अब देख तेरा भाई क्या करता है, अरे कुछ नहीं करता, जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कुछ नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पहले समझ में आएगा, आपको पहले इसके बारे में पता होगा कि ये सेंटेंस कौन सा है और क्या कह रहा है, जब भी तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर पाओगे। अरे विदाउट नोइंग हाउ दैट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस टू दैट सेंटेंस, इट इज पॉसिबल नो। यानी आपको इन 6 के 6 सेंटेंसों को पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हाँ हमें पता है कि ये क्या है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है और ये इंटरोगेटिव है और ये WH फैमिली का है, ये नेगेटिव है, ये अफर्मेटिव है, ये WH फैमिली एंड नेगेटिव का है। ठीक है, यानी जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सेंटेंस है कौन सा, सेंटेंस कौन सा है, तो अब आपसे उसने कह दिया कि आप एक काम करिए, इसको ये नेगेटिव है और इसको आपको इसमें चेंज करना